नरसिंह जी कहते हैं कि भगवान तो है पर मैं अपनी तैयारी तो करूं। तो अपनी तैयारी के लिए अब सोच रहे हैं कि मायरे में सामान क्या रखे, कुछ पास तो है नहीं। फिर नरसिंह जी कहते हैं कि हमारे पास तुम्बा तुम्बी तो बहुत पड़े हैं। तुम्बा तुम्बी माने कमंडल। टीवी में आपने देखा होगा हाथ में जो कमंडल होता है उसको कहते हैं मारवाड़ी में तुम्बा। तो उन्होंने कहा कि तुम्बा तुम्बी तो बहुत पड़े हैं, वही गाड़ी में रखते हैं। अब जाए कौन साथ में? तो पूरे गांव में बोलते हुए जा रहे हैं, भाई मायरे में कौन साथ चलेगा, मायरे में कौन साथ चलेगा। तो कई साधु सूर्या सब तैयार हो गए हो कि मैं चलूं मैं चलूं मैं चलूं। कहा एक जाने को तैयार नहीं था, यहाँ 16 सूर्या तैयार हो गए। और सूर्या मतलब जो साधु अंधे होते हैं, सूरदास। तो सूर्या माने जिनको दिखता नहीं है। 16 सूर्या तैयार हो गए। नरसिंह जी की पत्नी कह रही है, नरसिंह जी इतना विस्तार मत करो, अरे कौन वहां संभालेगा? आप सूर्यों को संभालो कि तुम्बा तुम भी संभालो। नरसिंह जी कहते इतनी चिंता है तो साथ चल। वो कहती है मैं तो मरिया ही नहीं जाऊं। आपको शौक होगी बेइज्जती कराने की, मुझे नहीं है, आप जाइए। तब नरसिंह जी ने कहा अब जाते नहीं तो मुझे मत रोको, फिर मुझे मेरा काम ठीक से करने दे। नरसिंह जी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नरसिंह जी तो माहेरारी सूझ करे और मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में भरे। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट, एक पोटली कपड़ों की लेते हैं। वो कपड़ों में भी क्या लिया? 5-7 तो टोपी लीनी, बाकी री लंगोट। उनके पास यही कपड़े हैं, साधु इत्यादि है सब। नरसिंह जी सब तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, जैसे कोई मेला देखने के लिए आए हैं, कोई तमाशा देखने के लिए आए हैं। नरसिंह की मदद करने कोई नहीं आया। किस लिए आए? देखते हैं मायरा कैसे ले जा रहा है। गांव गैर भैली हुई करत सकल मिल शोर। नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रो। सब गांव वाले कहते हैं लेन देन के लिए कुछ नहीं है फिर भी जा रहा है, जबरदस्ती जा रहा है, इसको पता है इसके पास कुछ नहीं है देने को। पर नरसिंह जी ध्यान नहीं दे रहे। नरसिंह जी अपनी गाड़ी में मर्दंग ताल सब भर रहे हैं। गांव वाले कहते हैं मायरे में मर्दंग ताल का क्या काम? ये मायरा देने जा रहा है कि जागरण देने के लिए जा रहा है? गांव वाले कहते हैं इसे मायरा वायरा कुछ नहीं भरना, इसे वहां ब्याह के घर में जीमण के थाल दिख रहे हैं, बस जीमने के लिए जा रहा है। इधर देखो इधर देखो, कुछ हुआ नहीं कि सारे सर एक साथ घूमते हैं। और ये ध्यान खाली कथाओं में ही भटकता है। अभी एक एक गड्डी पकड़ा दो पैसों की सबके हाथ में गिनने के लिए, और फिर सामने से बड़ा व्यक्ति चले जाए, मजाल है किसी आंख भी ऊपर हो जाए तो। और कथा में है हर जगह। कोई आया नहीं जब तक वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो यहां पर नरसिंह जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। गांव वाले 10 बात कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई ताना मार रहा है, पर नरसिंह जी अपना काम कर रहे हैं। अब गांव वाले तो हंसी करते ही थे कि इतने में नरसिंह जी की गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। नरसिंह जी कहते इसको ठीक करो। अब पहिया को ठीक कर रहे हैं, इतने में बैल बैठ जाए कि वो भी तो बूढ़े हैं ना, कितनी देर खड़े रहेंगे? जब तक वो सामान भरे वो थक गए, वो बैठ गए। और एक को उठावे बेलो दू जोड़ो पड़ जावे, दूजा बैठ जाए।
अब बैल को उठा रहे तो कभी एक उठे तो गाड़ी हिल रही है पीछे से, और गाड़ी में नरसिंह जी ने तुम्बा तुम्बी ऐसे भर दिया कि जगह नहीं रखी, और नीचे बैठे सब सूर्या। अब वो गाड़ी हिले तो सब तुम्बा तुम्बी गिरे पड़ा, और सर पे गिर रहा है, और सब एकदम साफ, सबका साधु है ना सब, और ऐसे सर पर लगती जोर से, और विचार करी लग रही है, पर क्योंकि उनको दिखता नहीं तो उनको पता नहीं कि कहां से लगी। तो जैसे ही कोई तुम्बा गिरता है दाम, वो कहते अरे महाराज ये क्या है? नरसिंह जी कहते यही मायरा है, आने दो, सोच मत करो, विचार मत करो। गांव वाले कहते हैं कितना जीवने का शौक है, सिर्फ उसके लिए इतनी तकलीफ लेकर जा रहा है। नरसिंह जी धीरे धीरे चल रहे हैं, पर इस धीरे धीरे के चक्कर में हो गई शाम। शाम होने के बाद नरसिंह जी को चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि बाकियों को दिखता नहीं, और ये भी तो बुजुर्ग है, इनकी भी तो उम्र हो गई है, अंधेरे में इनको ठीक से दिखता नहीं। तो नरसिंह जी कह रहे सावरा, उजाले में तो कैसे तैसे चल रहे थे, पर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, आगे जंगल का रास्ता, सर्दी की रात, अब पहुंचना कैसे? और नरसिंह जी के खुद के हाथ से जब बात चली जाती है तो वो क्या करते हैं? भगवान को तो दिन भर ही याद करते हैं, और भगवान ने उनको एक कल प्रसाद दिया था। क्या प्रसाद दिया? केदार का राग। अब उनके हाथ से बात चली गई, तब वो केदार का राग गा रहे, भगवान को बुला रहे।